So hi guys, Jai Shri Ram. This is day 3 of our RTN Route to NLSIU series and we are just left with 163 days right now. So as you can see, we pretty much did nothing today. बट हम नथिंग बोलेंगे नहीं क्योंकि आज हमने एक और नई चीज़ सीखी है जो कि हम अपने आगे वाले प्रेप में यूज़ करने वाले हैं और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एंड द रीज़न बीइंग कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा वाला स्टेटमेंट यूज़ किया है, इट्स नॉट बिकॉज मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इट्स बिकॉज मेरे दिमाग में ये बन गया था कि मुझे रोज़ 6 घंटे का थ्रेशोल्ड रीच करना है, बट हम नहीं कर पाए। क्योंकि द रीज़न वॉज कि भाई मुझे जल्दी सोना था और मुझे स्लीप शेड्यूल फिक्स करना था। क्योंकि मैं बताता हूँ मेरा स्लीप शेड्यूल कैसा था। भाई मैं सोता था सुबह के 8 बजे, ये मेरा टाइम था जब मैं सोता था, जब लोग उठते हैं। फिर उसके बाद सीधा मैं भाई उठता था शाम को उठता था 4 बजे 5 बजे। फिर भाई इंसान है, उठेगा, दूसरी चीज़ें भी करेगा, भाई बाहर जाके आवारागर्दी भी करेगा। तो दैट रीज़न आते आते भाई 9 बज जाता था। फिर भाई तुम कुछ भी कह लो, तुम आके अगर बाहर जिम वगैरह कहीं से भी आते हो, तुम थक जाते हो, तुम नहीं पढ़ पाते हो। तो शाम से रात को भाई मैं बस एक सेटिंग कर पाता था पढ़ने का। जैसे ये बैठ रहा है, मैं बस एक बार पढ़ पाता था और उसमें मैं 3 से 4 घंटा मर के जी के या फिर 4 5 6 जितना भी घंटा होता है मैं टच कर लेता था। बट वॉट आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि भाई ये वाला चीज़ हेल्दी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं एक सेटिंग में बैठता था, ठीक है, तो उसमें तुम कितनी चीज़ें कर लोगे भाई। तुमको रीडिंग भी करनी है, तुमने रीडिंग किया, तुमने किताब रखा, अब तुम्हारा दिमाग बस हिंदू के एडिटोरियल्स में ही स्टक है भाई। तुम बस पढ़ रहे हो कि भाई ट्रंप ने किसको मारा, किसको बेइज्जती दी, कितने ताने मारे, कितना एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट दिया, कितना बड़ा उल्लू का बट्टा है वो। भाई तुम्हारा दिमाग इसी पे है। फिर तुम्हारा टू डू लिस्ट तुम्हें बताता है कि भाई तुम्हें सेक्शनल करना है, फिर हम सेक्शनल करने बैठेंगे। एंड सिंस हमारा दिमाग ट्रंप पे है भाई, हम उस सेक्शनल में भी ट्रंप का शक्ल दिखेगा। फिर उसके बाद तीसरा चीज़ आ जाएगा, भाई तुम्हें मैथ्स भी करना है, फिर AR भी करना है। भाई एक सेटिंग में करना इज़ डेफिनेटली नॉट हेल्दी, क्योंकि भाई तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लेजिट हाफ हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हम एक सेटिंग पे पढ़ते हैं ना, हम इसे 2 से 3 बार में डिवाइड कर देंगे। तो देखो मेरे स्लीप शेड्यूल के हिसाब से जो मैं शाम को उठता था, मैं क्या करूँगा, मैं इतने जल्दी भी नहीं उठूँगा भाई कि मैंने 6 बजे उठ गया, भाई सुबह 6 बजे उठ गए, हम 7 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, नहीं। अभी इतना ज़्यादा बड़ा गोल, अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाला है, हम 9 बजे से लेके हम 12 बजे तक उठने का ट्राई करेंगे। 12 बजे भी नहीं, चलो 11 बजे ले लो। तो इसमें क्या होगा, मेरा क्या रहता है कि मुझे 12 बजे मैं उठ गया, ठीक है भाई, 10 मिनट 15 मिनट जो किया भाई, मेरे को बैठ जाना है किताब लेने। और यहीं पे दूसरे लोग जो रहते हैं, वो महारथी लोग, टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, मे बी कर रहा हूँ मैं, वो लोग क्या करते हैं, 2 बजे उठेंगे, 2 बजे उठ के ब्रश करने में, नहाने में, इन सब में लेजिट 2 से 3 घंटा लगा देंगे। तो जो इंसान 2 बजे उठ रहा है वो 4 बजे पढ़ रहा है, और मैं भाई शाम को 3 बजे उठ रहा हूँ, मैं भी 4 बजे बैठ रहा हूँ। तो फिर तुम्हारा फ़ायदा क्या हुआ भाई उठने का जल्दी, इससे बढ़िया तो उठो ही मत। बट हाँ, ये जितनी कचड़ा कबाड़ा किया है हमने, सो ये हमें चेंज करना है। सो व्हाट विल बी डूइंग इज़ कि हम अपना स्लीप शेड्यूल हेल्दी बताएंगे। तो हम 12 बजे से पहले उठ जाएंगे और हम 3 सेटिंग में पढ़ना चालू करेंगे। तो इसमें ये रहने वाला है कि हम सुबह सुबह उठें, सबसे पहले रीडिंग वाला सेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद विल बी डूइंग दिस थिंग जहाँ पे हम 2 से 4 बजे 2 to 4 PM वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस वाला थिंग ओनली। क्योंकि सिंस हमें पता है क्लैट जब होगा तो वो 2 से 4 के बीच में ही होने वाला है, और हमारा दिमाग ट्रेंड रहता है भाई कुछ भी कहो। क्योंकि देखो बहुत लोग क्या कहते हैं, खाना खाए, दाल चावल खाया, नशे हो गए, बहुत क्रेज़ी लेवल वाले नशे हो गए। भाई तुम्हारा दिमाग ट्रेन ही ऐसा है कि तुम खाना खाने के बाद तुम सोने वाले हो, और फिर उसके बाद अचानक से जब 6 दिसंबर आएगा, भले ही तुमने पढ़ा, भाई तुम्हारा दिमाग का फोकस हट जाता है, कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा ट्रेन करना है कि चलो पहले खा लिया या फिर बाद में खा लिया, बट दिस इज़ द टाइम जहाँ पे भले ही हम जिए मरे, मन किया नहीं किया, वी विल बी सिटिंग ऑन आवर स्टडिंग टेबल, और हम बैठ के चुपचाप पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट विल बी डूइंग। इससे शुरू में बहुत मुश्किल लगेगी, बट बाद में विल गेट यूज्ड टू इट। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा, जब D-Day आएगा हमारा, तो तब हमारा फोकस पीक पे रहने वाला है। फिर इसके बाद इसको इंक्लूड करके 2 घंटा इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम बस प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स इस टाइम पे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इसमें हमें रिटेन नहीं करना है,
हमें रिटेन कुछ नहीं करना है, हमें पढ़ना कुछ नहीं है, हमें बस प्रैक्टिस लगानी है. सो इट कुड बी ईदर मैथ्स, AR, सेक्शनल्स, जो भी बोलो, बस तुम्हें दिमाग लगाना है इस टाइम पे. उसके बाद 2 घंटा ये हो गया, रीडिंग से 1 घंटा निकाल लो. तुमने 3 घंटे का थ्रेशोल्ड कर लिया है अटेन. फिर इसके बाद रिमेनिंग 3 घंटा बचता है. तो इस 3 घंटे में भाई तुम 2 घंटे से ज़्यादा तो जीके को दोगे नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, ट्रम्प के बारे में भाई, ये चड्ढा वड्ढा के बारे में कितना ही पढ़ोगे तुम. 2 घंटे से ज़्यादा तुम नहीं पढ़ पाओगे. सो या 2 घंटा यहाँ पे दे देंगे, और बाकी एनालिसिस वाले पार्ट में I'll मेक अनदर वीडियो रिगार्डिंग दिस, क्योंकि इसमें भी मैंने नया चीज़ सीखा था, तो वो तुम लोग के साथ शेयर करूँगा मैं. ठीक है. सो या दैट्स इट, ये आज का था, और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. एंड I'll टेल यू अबाउट द GMAT RC वाला थिंग, जो बहुत हेल्पफुल है, वो तुम लोग इम्प्लीमेंट करना. ठीक है. एंड इट विल हेल्प यू आउट. बहुत बक कर लिया यार. चलो, तो जैसे लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू ऑल अबाउट GMAT 1000 RC वाला थिंग, जो कि RC और CR के प्रैक्टिस के लिए बेसिकली बेस्ट सोर्स है जो तुम्हें मिल सकता है. सो इसमें व्हाट यू सपोज टू डू इज़, ये वाला लिंक है, तुम इसे खोलोगे. इसमें अराउंड 1000 क्वेश्चन है, इतने सारे पैसेज हैं. इसमें से पहला पैसेज मैंने अटैम्प्ट किया था, एंड इट वॉज माई फर्स्ट डे अटैम्प्टिंग दिस GMAT वाला थिंग. एंड लेट मी टेल यू, इट वॉज हार्ड, इट वॉज जेन्युइनली हार्ड, क्योंकि इसमें LSAT, LNAT और जितने भी फॉरेन एग्ज़ाम हैं उसके पैसेज ऐसा. ठीक है. और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लैट में कमेटी बैठी है कंसोर्टियम में पेपर का पैटर्न चेंज करने के लिए, और हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग हैं टॉक्सिक एक्स जैसे, और ये एक्स जो रहता है कभी भी रंग बदल देंगे, बहुत बड़े वाले गिरगिट होते हैं. तो हमें इसका प्रैक्टिस करना था, एंड दैट्स व्हाट वी डिड. और इसका रिज़ल्ट ये निकला, इसका आउटकम ये निकला कि भाई हमारा कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया. बट इट्स ओके, इट वॉज आवर फर्स्ट डे. बट लेट मी टेल यू, क्योंकि ये मुश्किल है, तो अगर क्लैट के ईजी पैसे जाएंगे, क्योंकि क्लैट में ऑफकोर्स इससे लेवल कम ही होता है, तो हम वो जल्दी ज़्यादा आसानी से टैकल कर पाएंगे. तो इसमें अगर कंफर्टेबल हो गए ढंग से, देन क्लैट वुड बी जेन्युइनली ईजी फॉर अस. बट फॉर दैट इसे करना पड़ेगा ढंग से. तो मेरा पहला दिन था, मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो इसमें से आई गेस मेरा एक्यूरेसी बहुत कम था. उसके बाद इसका टेक यही है कि रोज़ मेरे को करना पड़ेगा, ये रोज़ एटलीस्ट 3 से अगर 4 पैसेज मैं करूँगा, सो दैट वुड इंक्लूड लाइक 30 से 40 क्वेश्चन. ठीक है. फिर हमें इसे बिना टाइमर के करना है, क्योंकि टाइमर के साथ तुम नहीं कर पाओगे इनिशियल फेज़ में, तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे. क्योंकि जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था मैंने कि एक महान व्यक्ति ने कहा है कि तुम अंडरस्टैंडिंग पे काम करो, एक्यूरेसी एंड टाइम विल फॉलो यू. और अगर इसका तुम्हें आंसर की चाहिए तो नीचे स्क्रॉल करो, आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छा एक्सप्लेनेशन है, हेल्प करेगा तुम्हें. बट इसे करने का सही तरीका अकॉर्डिंग टू मी वुड बी, तुम रोज़ 2 से 3 पैसेज करो, विच वुड इंक्लूड भाई 20 से 30 क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाएंगे उसमें. और यही तुम अगर डीपर एनालिसिस के साथ किए तो तुम्हारा 1 से 1.5 घंटा इसी में जाने वाला है. बट हम बस इसके भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि हमने कहा था टॉक्सिक एक्स के बारे में, तो टॉक्सिक एक्स रंग बदल देती है, और ये कमेटी भी वैसी ही चीज़ है. तो हो सकता है कि वो ऐसा चेंज ना करके वो अपने पुराने पैटर्न पे ही रहे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ अजम्पशन नहीं निकाल सकते हैं. सो फॉर दैट रीज़न हमें दूसरा जो हम लीगल एज के या फिर LPT के जो पुराने सेक्शनल्स 2 महीने से देते आ रहे हैं, तो हम वो भी कंटिन्यू रखेंगे, और साइड बाय साइड विल इंक्लूड दिस टू. तो ऐसे करके दोनों चीज़ जा रहा है, और अगर हम इसमें मास्टर कर लिए तो भाई हमारा सेक्शनल जो लीगल एज वगैरह का देते हैं वो लेजिट मक्खन जाने वाला है. सो या आज का टेक यही था. सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे. और आज के लिए इतना ही. नो ज़्यादा पढ़ाई हमने नहीं की है, बट सिंस हमारा स्लीप शेड्यूल ठीक होने वाला, और मैं कल बताऊँगा, मैं कल की वीडियो में बताऊँगा कि जो मैंने इतने बड़े बड़े जो तीर मारे हैं ना, मैं सुबह उठ पाया हूँ कि नहीं. क्योंकि देखो अभी बज रहे हैं 2:52, मैं सोने जाऊँगा, आई नो भाई मैं 3:30 से पहले मेरी आँख नहीं लगने वाली है. सो उसके बाद 7 घंटे 8 घंटे जितना भी नींद लो, मेरा टारगेट शुड भी मेरे को 11 बजे सुबह के उठना है. ठीक है. पर उसके बाद कल आई टेल यू, कल जितना भी हो सकता है, क्योंकि कल प्रोडक्टिविटी मेरी पीक पे रहने वाली है भाई, आई एम टेलिंग यू. आज का जो हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है पढ़ाई वाला आवर जल्दी उठने के लिए, सो विल कंपनसेट इट कल हम जल्दी उठेंगे, कल हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे. दैट्स इट.
चलो पढ़ो भाई, तुम लोग भी पढ़ो यार, बहुत कम टाइम है। चलो बाय बाय, थैंक यू।